Good morning, students, and welcome to the online classes of the Wisdom School. Today, we are going to discuss EVS holiday homework for grade 4. बेटा ये सब होमवर्क आपने अपनी छुट्टियों में करना है, गर्मियों की छुट्टियों में. द फर्स्ट वन इज योर फर्स्ट होमवर्क इज मेक अ चार्ट ऑन डेंटल केयर. मेक अ चार्ट ऑन डेंटल केयर. एक्सप्लेन. उसके अंदर आपने क्या करना है? एक्सप्लेन हाउ कैन वी टेक केयर ऑफ आवर टीथ. हाउ वी कैन टेक केयर ऑफ आवर टीथ with pictures. What you will do? You will take a chart paper, any color chart paper, and you will write dental care. हेडिंग आप डालोगे डेंटल केयर, नीचे आप कुछ पिक्चर्स लगाओगे. ठीक है, कुछ पिक्चर्स पेस्ट करोगे और उनके आगे उनको वन वर्ड या वन और टू वर्ड्स में या एक लाइन में उसको डिस्क्राइब करोगे कि हम अपने टीथ की केयर कैसे कर सकते हैं. फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर आपने यहाँ पर पिक्चर लगाई है किसी बच्चे को ब्रश करते हुए, देन यू विल राइट ब्रश ट्वाइस अ डे. ठीक है. विजिट, यहाँ एक और पिक्चर लगाइए जिसमें लिखा है विजिट योर डेंटिस्ट रेगुलरली. तो इस तरह से आपने खूब सारी पिक्चर्स लगानी है और उनके आगे वन या टू लाइन्स में उसको एक्सप्लेन करना है. दिस इज़ योर हॉलीडे होमवर्क फॉर दिस वन, फर्स्ट पार्ट. ठीक है. नाउ इट इज़ अप टू यू कि आप उस चार्ट को कैसे डेकोरेट करते. यू विल डेकोरेट दैट चार्ट एंड एट द एंड ऑफ द पेज यू विल राइट योर नेम एंड क्लास. आप क्या लिखोगे यहाँ पर? अपना नेम और अपनी क्लास. ठीक है बेटा. द सेकेंड होमवर्क इज़ make a chart and show different living and non-living things. एक चार्ट बनाओगे जिसमें आप डिफरेंट लिविंग और नॉन लिविंग थिंग्स दिखाओगे. यू विल ऑल्सो राइट फ्यू लाइन्स ऑन लिविंग एंड नॉन लिविंग थिंग्स. नॉन लिविंग थिंग्स पे कुछ लाइन्स लिखोगे. लाइक लिविंग थिंग्स कैन मूव फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर और नॉन लिविंग थिंग्स कैन नॉट मूव फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर. इस तरह से एक दो लाइन में उनके बारे में डिस्क्राइब करके और आप एक पोर्शन में लिविंग थिंग्स पेस्ट कर दोगे एंड सेकंड पोर्शन में नॉन लिविंग थिंग्स कर दोगे. वो आपकी क्रिएटिविटी कि बेटा आप उसको कैसे एक्सप्रेस करते हो. ठीक है. जस्ट गो थ्रू द कंटेंट. आप अपना कंटेंट ढूंढो, पिक्चर्स पेस्ट करो और एक चार्ट बनाओ. द थर्ड वन इज मेक अ डेली रूटीन चार्ट एंड फॉलो इट फॉर 1 वीक. आपने अपने लिए एक डेली रूटीन चार्ट बनाना है. ये हमने चार्ट किस लिए बनाना है? टू शेड्यूल योर टाइम टू डू सम एक्टिविटीज़ ऑफ योर डेली रूटीन. जैसे आप सुबह 6 बजे उठते हो, उसके बाद आप क्या करते हो? आप नहाते हो, धोते हो, कई बहुत सारे काम करते हो. पर कभी आज इतने बजे उठ गए, कल दूसरे टाइम पे उठ गए, परसों किसी और टाइम पे उठ गए. सो दैट इज़ नॉट अ रूटीन. वो आपका रूटीन नहीं है क्योंकि अब आप सब बच्चे घर पर हो, आप स्कूल नहीं जा रहे हो. सो एवरी रूटीन इज़ चेंज्ड. पहले आपको स्कूल जाना होता था तो आप टाइम से उठते थे, नहाते थे, रेडी होते थे, स्कूल जाते थे. स्कूल से आने के बाद आप अपने कपड़े चेंज करके खाना खा के थोड़ी देर रेस्ट करते थे. इवनिंग में आप अपना होमवर्क करते थे, खेलते थे. देन अगेन you spend time with your parents and that's how your day ends. फिर आप डिनर करते हो, फिर आप टाइमली सो जाते हो. सो योर रूटीन वॉज फिक्स्ड. नाउ एज यू आर नॉट गोइंग टू द स्कूल्स, यू आर स्टेइंग एट होम. हमें बहुत ज़रूरी है कि हमें अपना रूटीन सेट करना है. ओके बेटा. तो उसके लिए आप क्या करोगे? एक अपना 1 वीक का रूटीन चार्ट बनाओगे जिसके अंदर डिफरेंट एक्टिविटीज़ जो आप कर रहे हैं उन्हें मार्क करोगे फॉर एटलीस्ट 1 वीक. आपने ये चार्ट कितने टाइम के लिए बनाना है? 1 वीक के लिए. यू कैन टेक हेल्प. और आप अपने उठने का, सोने का, खाना खाने का, पढ़ने का, खेलने का सबका टाइम फिक्स करोगे खुद अपने आप. मम्मी के पास बैठ के अपना रूटीन खुद फिक्स करोगे एंड देन आफ्टर डूइंग दैट रूटीन, फिक्सिंग योर रूटीन,
यू विल फॉलो इट। जब आप इसको शेड्यूल कर लोगे फिर आपने उस शेड्यूल को एक वीक के लिए फॉलो करना है। आई विल शो यू एन एग्जाम्पल एट द एंड ऑफ द homework that how you can make that chart. Now the fourth one is learn to make your bed and also learn to organize your cupboard and room. Take pictures also. These are the basic things. आपकी एज में ये काम सब बच्चों को आता है। What your make your bed मतलब आपने सुबह उठते ही अपना बेड को फोल्ड करना है, अपनी शीट जो आप ओढ़ते हैं रात को, अपना पिल्ले को ठीक करना है, बेड शीट को ठीक करना है, अपने जो शीट ओढ़ा हुआ था उसको फोल्ड करके उसकी प्रॉपर प्लेस पे रखना है। एंड यू व्हाट एल्स यू हैव टू डू, लर्न टू ऑर्गेनाइज योर कबर्ड। आपकी कबर्ड में आपकी बुक्स, आपकी बैग, आपके कपड़े इधर उधर सब गिरे हुए होते हैं। यू विल ऑर्गेनाइज योर कबर्ड एंड रूम, अपना रूम भी आप ठीक करोगे। एंड यू विल टेक पिक्चर्स ऑल्सो व्हेन यू ऑर्गेनाइज योर रूम एंड व्हेन यू ऑर्गेनाइज योर कबर्ड्स एंड मेक योर बेड, you will take pictures also. Last one is complete your book and notebook work which is covered before PT1. PT1 से पहले हमने कुछ काम कंप्लीट कर लिया है बुक्स और नोटबुक्स का। ये आप अपनी बुक्स और नोटबुक्स को मेंटेन करोगे इन हॉलीडेज़ में, बिकॉज आफ्टर हॉलीडेज़ हम आपकी बुक्स और नोटबुक्स को स्कूल मंगवा के चेक करेंगे। सो एवरीबडी विल do this work at home. Okay beta, now I will explain you how to make the routine chart. Now let us discuss this activity in detail. आपने ये एक्टिविटी मेरी तरह बेटा, मैंने एक चार्ट A4 साइज़ का शीट लिया है। You can take a A4 size sheet also and you can take a big chart also. It is up to you to make the chart. हमने एक कॉलम बनाया है स्टार्टिंग में, दिस इज़ फॉर डे एंड डेट। जैसे अगर डे है मंडे और डेट है 10/6/21, बेटा मैंने टेंटेटिव डेट ली है, आप अपने हिसाब से डेट लिखना। दिस डेट इज़ नॉट करेक्ट ऑल्सो। सो हमने अगर फर्स्ट मंडे से हमने अपना डेली रूटीन स्टार्ट किया है तो हमने 6 o'clock का टाइम रखा है वेकअप के लिए। ये बेटा मैं अपने अकॉर्डिंग बना रही हूँ, आपने सबने अपनी अपनी एक्टिविटीज़ अपने आप डिसाइड करनी है। अपना उठने का और सोने का टाइम भी आपने अपने आप डिसाइड करना है। आप मम्मी के साथ बैठोगे और अपनी अपनी एक्टिविटीज़ को प्लान करोगे कि आप दिन में कौन सा काम कितने बजे करोगे, ठीक है। सेम काम आप चाहो तो रिपीट भी कर सकते हो डेली, और अगर आपको लगता है कि नहीं आज हमने 10 o'clock कुछ और करना है, यहाँ पर हमने 11 o'clock कुछ और करना है, तो आप उन चीज़ों को ऐड भी कर सकते हो, कुछ नया भी ऐड कर सकते हो आपके डेली रूटीन में। सो लेट अस स्टार्ट। ऑन द वेरी फर्स्ट डे मंडे मैंने टाइम दिया 6 AM वेकअप, मैंने वेकअप का टाइम दिया यहाँ पर। देन 8 o'clock ब्रेकफास्ट, 10 o'clock स्टडीज़, 1 PM लंच, 4 PM फैमिली टाइम, I will spend time with my family. 5 is evening games, 8 o'clock is dinner, and 9 o'clock I will go to sleep. So this is my timetable. You can repeat your activities according to your choice. Suppose जैसे 5 o'clock I feel like giving water to my plants, तो मैंने अपना टाइम यहाँ ऐड कर लिया है। यहाँ पर था इवनिंग गेम्स, टुडे आई डोंट वांट टू प्ले सो आई हैव एडेड वाटर द प्लांट्स। अगर आपने कुछ और एक्टिविटी प्लान करनी है तो आप यहाँ पे कर सकते हो। द नेक्स्ट डे आई हैव प्लान सेम। देन एट 11 AM ड्राइंग और कलरिंग। अगर आपको लगता है कि आज आपने कुछ और एक्टिविटी करनी है तो आप कुछ और एक्टिविटी भी कर सकते हो। सो now here I have added at 4 PM I have added helping parents in daily work. At 4 PM I am helping my parents in their daily work. Here at 9 AM set the study table. This time I have kept for cleaning my study table. On Friday I will
clean my study table. Sometimes you feel that at 11 p.m. in the morning you feel like that mummy is having a lot of work. You can help your mother. आप अपनी मम्मी की हेल्प भी कर सकते हो ड्राइंग द क्लोथ्स, उनकी क्लोथ्स सुखाने में मदद भी कर सकते हो दिन में अगर आपके पास फ्री टाइम है एंड यू फील कि मम्मा को बहुत काम है, देन यू कैन हेल्प योर मदर. ऑन संडे आई हैव गिवन 7 p.m. टेकिंग डॉग फॉर अ वॉक, कि मैं उस दिन अपने डॉग को एक वॉक के लिए लेके जाऊंगी. सो ये आपके पास फुल चॉइस है, आप अपनी अपनी एक्टिविटीज़ कब कब किस टाइम पे क्या करनी है, ये एक वीक का चार्ट आप बनाओगे और आप इसको फॉलो करोगे. ठीक है, उसके बाद मैं आपसे इसका रिव्यू लूँगी कि किस किस बच्चे ने उस एक्टिविटी को फॉलो किया. व्हेन यू डू दिस एक्टिविटी, अगर आप अपने आप को फॉलो कर रहे हो, देन यू विल टिक मार्क इट, कि आज मैं इतने बजे 6 AM मैंने लिखा है, मैं 6 AM पे उठ गई थी, तो आई विल टिक दिस एक्टिविटी. एट 8 AM आई हैव टेकन माई ब्रेकफास्ट, टिक कर दो. जहाँ जहाँ पे जो जो एक्टिविटी आप कर सकते हो करते रहो. कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है कि आपने डेली यही सेम टाइम पे ये करनी है एक्टिविटीज़. यू कैन चेंज योर टाइम अकॉर्डिंग टू योर सेल्फ. ठीक है, बट मैक्सिमम आप रात को 9 बजे सब बच्चे सो जाएंगे. द स्लीपिंग टाइम फॉर ऑल ऑफ यू शुड बी 9. So this is the activity chart, and I want all of you to make your activity chart according to your own choice. Thank you beta. Have a nice day.